कहानी रिश्तों की डोर। शिल्पा की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। वह एक समझदार, शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसका सपना था कि वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जिए। लेकिन शादी के बाद का जीवन वैसा आसान नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसका ससुराल एक संयुक्त परिवार था। सास, ससुर, देवर और जेठ जेठानी सभी साथ रहते थे। सबसे ज्यादा चुनौती थी उसकी सास, सावित्री देवी। सावित्री देवी एक पारंपरिक सोच रखने वाली महिला थी। उनका मानना था कि बहू को घर के सारे काम करने चाहिए और उसे अपने मायके की बातों को भूल जाना चाहिए। शिल्पा का आधुनिक दृष्टिकोण और उसकी स्वतंत्रता की भावना सावित्री देवी को पसंद नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि बहू घर के सारे काम छोड़कर फोन पर दोस्तों से बातें क्यों करती है। कभी कभी वो ताने देती, हमारे ज़माने में तो बहुएं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। शिल्पा चुपचाप सुनती रहती थी। उसने कई बार अपने पति अमित से शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन अमित हमेशा कहता, माँ बूढ़ी हो गई है, उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। समय बीतता गया और दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई। शिल्पा को लगने लगा कि उसका दम घुट रहा है। वह मायके जाकर कुछ दिन रहना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसकी सास इसे गलत समझेंगी। एक दिन की बात है, सावित्री देवी बीमार पड़ गई। पूरे घर में अफरातफरी मच गई। शिल्पा ने बिना कोई शिकायत किए दिन रात उनकी सेवा की। दवाई देना, खाना बनाना, अस्पताल ले जाना, सब कुछ वह खुद करती रही। उस दौरान सावित्री देवी को महसूस हुआ कि शिल्पा सिर्फ बहू नहीं, एक बेटी भी बन सकती है। एक शाम जब सावित्री देवी अस्पताल से लौटीं, उन्होंने शिल्पा का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर पाई, पर आज मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। माफ कर दो अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो। शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं तो बस यही चाहती थी कि आप मुझे एक बेटी की तरह अपनाएं। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। शिल्पा और सावित्री देवी के बीच का रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ा। वे एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने लगी। कभी कभी दोनों मिलकर टीवी सीरियल भी देखती और रसोई में नई रेसिपी भी आजमाती। अब शिल्पा जब मायके जाती है तो सावित्री देवी खुद उसका सामान पैक करवाती हैं और कहती हैं, कुछ दिन अपने माँ बाप के साथ रहा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, तेरी बिना ये घर सूना लगता है। कभी जो रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी का था, अब वह अपनापन बन गया था। दोनों ने मिलकर साबित कर दिया कि अगर एक दूसरे को समझा जाए तो सास और बहू का रिश्ता सबसे खूबसूरत हो सकता है।